तो चलिए आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश के एक इंपॉर्टेंट सुल्तान बलबन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, देखिए यह इल्तुतमिश का गुलाम था और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इसे खरीदा था और इसे खजदार का पद दिया था। ठीक है, देखिए इसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। तो तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किया था किसने? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था और समाप्त बलबन ने किया। देखिए बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखिए इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है, देखिए ये अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। सिजदा होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पावोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। देखिए इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। देखिए इसे नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था। नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन अपनी पुत्री हुजैदा की शादी इसी नासिरुद्दीन महमूद से किया था। देखिए बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। देखिए इसने खुद को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज बताया था। देखिए बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, देखिए इसने नियावते खुदाई तथा राजा को जिले इलाही कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए बलबन ने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किया था और याद रखिएगा कि गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज की स्थापना किया था और इसका सेना मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, अगर हम पूछे कि स्वयं को खलीफा किसने कहा है तो याद रखिएगा मुबारक खिलजी ने कहा है और खलीफा का सहायक बलबन ने कहा। देखिए बलबन के बारे में कहा जाता है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बातें करने की इजाज़त देता था। ठीक है, देखिए बलबन के बारे में इतिहासकार बर्नी बताता है कि बलबन कहता था जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बलबन इसके समय में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था जिसे इसने जाकर दबाया था। देखिए बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि सुल्तान का पद सदैव निरंकुशता का प्रतीक होता है। ठीक है, देखिए बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी। चलिए याद रखिएगा गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ था आपका शम्मुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।